जय मसीह की। आज मैं आपको यीशु मसीह के जीवन से एक ऐसी सच्चाई घटना बताऊंगा जिसके द्वारा आपके जीवन में बड़ा बदलाव आएगा और वो घटना आपके जीवन को बदल कर रख देगी, आपके विश्वास को बदल कर रख देगी, आपके जीवन के जीने के तरीके को बदल कर रख देगी कि आप सोच भी नहीं सकते ऐसा उस घटना के द्वारा क्या हुआ। और यदि आप इस वीडियो को समझना चाहते हैं, सच्चाई को जानना चाहते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आइए मैं आपको उस विषय में बताता हूं कि यीशु मसीह एक बार अपने चेलों के साथ जा रहे थे। और जब चेलों के साथ जा रहे थे तो क्या हुआ, चेलों के साथ चलते चलते उन्होंने कुछ प्लान किया था चेलों को सिखाने के लिए, चेलों को दिखाने के लिए। और उन्होंने अपने चेलों को अपने आप से पहले अलग कर दिया और कहा कि तुम पहुंचो, मैं तुम्हारे पीछे आता हूं। और वो चेले चलते गए, नदी में नाव में बैठकर नदी में निकले और चलते रहे। और नाव में जब बैठे हुए थे तो नदी में तूफान आ गया। और तूफान आते समय क्या हुआ, वो घबरा गए, वो डरने लगे। और जब डरने लगे तो वो सोच रहे थे अब क्या करें। उतनी ही देर में उन्होंने क्या देखा कि कोई व्यक्ति, कोई आदमी या कोई भूत नदी के ऊपर चलकर आ रहा है ना। उस जगह पर वो देख रहे थे कि कोई तो चलकर आ रहा है। और वो उस तूफान से ज्यादा यीशु मसीह को देखकर घबरा गए, उस व्यक्ति को देखकर घबरा गए जो उस पानी के ऊपर चलकर आ रहा था। सोच कर देखिए ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हर व्यक्ति एक ऐसी अननोन घटना से, एक ऐसी अनजानी घटना से जो हो नहीं सकती, डर जाता है ना। आप भी सोचेंगे कि जब आपके जीवन में कोई ऐसी घटना होगी जो एक साइंस के तरीके से और अन्य एथिकल लगती है कि ऐसा नहीं हो सकता, वो चीजें होने लग जाए तो आप क्या होंगे, आप बौखला जाएंगे, आप डर जाएंगे। और चेलों के साथ भी बिल्कुल यही समस्या थी, चेले भी घबरा गए, चीजें थी, ऐसी घटना वहां पर बन गई, स्थितियां खराब थी चेलों की। और चेले घबराए हुए थे, एक तो तूफान की वजह से, दूसरा उस व्यक्ति की वजह से जो पानी के ऊपर चलकर आ रहा था। इतनी देर में जब चेले घबरा रहे थे तो यीशु ने उनको आवाज दी और कहा, डरो मत, मैं हूं, है ना। डरो मत, मैं हूं और मैं ही हूं, तुम मेरी तरफ देखो। और जब उन्होंने क्या किया, देखा कि यीशु मसीह है, वो पानी पर चलकर आ रहा है। वो चेले अपने आप में सोचने लगे, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है कि कोई व्यक्ति पानी के ऊपर चल सके, है ना। आप सोच कर देखिए क्या ऐसा हो सकता है, बिल्कुल अनएथिकल। लेकिन यीशु मसीह के लिए वो बात संभव थी, शायद संसार में किसी और के लिए वो बात संभव ना हो, क्योंकि परमेश्वर कुछ भी कर सकते हैं। वो इंसान की बुद्धि से परे हैं, इंसान की समझ से परे हैं, क्योंकि हम समझ लगाते हैं अपनी, हमारी बुद्धि एक सीमित बुद्धि है, परमेश्वर के कार्य उससे बिल्कुल परे होते हैं। यीशु मसीह जैसे उनके पास पहुंचे तो वो कहते हैं कि प्रभु हम तो डूब जा रहे हैं, हमें बचाओ। और यीशु मसीह उसी समय जब वो देखते हैं और पतरस भी उनको देखता है, और पतरस यीशु को चलते हुए पानी पर देखता है, वो उसके मन में एक इच्छा जाग उठती है कि मैं भी काश पानी पर चल पाता। और इतनी देर में वो क्या करता है, यीशु मसीह को आवाज लगाता है और कहता है, प्रभु यीशु आप हैं तो मुझे भी आज्ञा दें कि मैं भी पानी पे चल सकूं। उसकी हिम्मत देखिए, वो काम करने जा रहा है जो परमेश्वर के बेटे प्रभु यीशु मसीह ने किया। और वो यीशु को इस बात के लिए रिक्वेस्ट करता है, कहता है कि प्रभु मुझे आज्ञा दीजिए मैं भी आ सकूं। यीशु ने कहा ठीक है आजा, तेरे विश्वास के आधार पे आजा। और व्यक्ति क्या हुआ, पतरस उस नाव से पहला कदम जैसे ही नदी में रखा, पानी में रखा, और वो व्यक्ति क्या हुआ, खड़ा हो गया। पतरस खड़ा हो गया, पानी के ऊपर चलने लगा। और ये बात उसको जैसी ये बात घटना हुई उसके साथ, वो फूले नहीं समाया, वो बिल्कुल अलग तरीके से फील करने लगा। और वो कहने लगा वास्तव में परमेश्वर बिल्कुल अलग है, वास्तव में परमेश्वर का काम बिल्कुल अलग तरीके से होता है। और वो व्यक्ति चलने लगा, कुछ कदम चला और यीशु की तरफ देखकर चलता रहा। कुछ समय बाद, कुछ कदमों के बाद क्या हुआ, वो व्यक्ति उस तूफान की तरफ देखने लगा जो उस नदी में आया हुआ था, नाव में आया हुआ था, उन चेलों की तरफ और तमाम चीजों की तरफ उसने देखा कि मैं तो पानी के ऊपर चल रहा हूं, जो हो ही नहीं सकता। और वो व्यक्ति पतरस फिर से डूबने लगा। और उसी समय यीशु ने उसके हाथ को पकड़ा, है ना, क्योंकि उसने पुकारा था प्रभु जी मुझे बचाइए। और यीशु ने उसके हाथ को पकड़ा और क्या हुआ, उसको हाथ पकड़कर ऊपर खींच लिया।
अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे जीवन में भी सेम बिल्कुल ऐसी ही घटना होती है। सेम बिल्कुल हमारा जीवन बिल्कुल इसी तरीके से होता है। हमारे जीवन में भी हम क्या करते हैं, हम पतरस के समान यीशु ने हमें अकेला भेजा है जिंदगी में, है ना। उन चेलों के समान हमें जीवन में इस पृथ्वी पर प्रभु यीशु ने अकेला भेजा है, हमें सहायता दी है कि जाओ और पृथ्वी में भर जाओ और पृथ्वी पर वो काम करो जो यीशु ने, परमेश्वर ने आपके लिए एक उद्देश्य रखा है। आप उस उद्देश्य को निभाइए। और जब हम उस उद्देश्य को जान जाते हैं तब हम एक सच्ची राह पर निकल पड़ते हैं, है ना। उसी प्रकार से एक व्यक्ति जब परमेश्वर की ओर से भेजा जाता है संसार के अंदर, तो उसके जीवन का एक उद्देश्य होता है और उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए उसको क्या करना चाहिए, अपने जीवन को गुजर बसर करना चाहिए, अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। और पतरस के समान जब हम देखते हैं उस घटना में, एक व्यक्ति कहां से आता है, ऊपर से आता है, परमेश्वर की ओर से भेजा जाता है ताकि वो संसार में रहे, उसकी इच्छा को जाने और पूरा करे। और उसकी जिंदगी में उतल पुतल होती है। समुद्र में आप वहां पर देखते हैं उस नदी में क्या हुआ, उतल पुतल हुई, नाव हिलने लगी, तूफाने आने लगे। और हमारी जिंदगी में भी कई बार ऐसी उतल पुतल होती है। हम सोचते हैं ये घटनाएं मेरे साथ क्यों हो रही है, ये ऐसी बातें मेरे साथ क्यों हो रही हैं, ये ऐसी बातें मेरी जिंदगी में क्यों घट रही हैं, मैं ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही, मेरे जीवन में भी ऐसी घटना क्यों हो रही है, मैं ही क्यों इनमें फंसा हुआ हूं। और कई बार तो हम ऐसा सोचते हैं मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरी जिंदगी ऐसी चल रही है। हमारे जीवन में ये उतल पुतल हमेशा बनी रहती है, क्योंकि हम कैसे जानेंगे कि कोई है हमारी मदद करने वाला, है ना। और जब हमारी उतल पुतल बनी रहती है हमारे जीवन में, हम जैसे ही ऐसे सकरे रास्तों से गुजरते हैं, ऐसे कठिन मार्गों से गुजरते हैं, उस समय यीशु हमारी जिंदगी में आते हैं और वो कहते हैं चिंता मत कर, पानी पर चला। और हम देखते हैं हमारी जिंदगी में भी कई बार ऐसे आश्चर्य कर्म होते हैं पतरस के समान, जो पानी पर चल रहा था, हम भी ऐसा देखते हैं कि परमेश्वर ने बिल्कुल अद्भुत कार्य किए हैं। यदि आप मेरी बात को सही तरीके से समझ रहे हैं और आपके जीवन से ये घटना जुड़ी हुई है, तो आप कमेंट में जरूर बताना कि हाँ, यस करके लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। तो पतरस के समान हमारे जीवन में उतल पुतल हो सकती है। उस समुद्र में जैसे वो चल रहा था, हमारी जिंदगी में बहुत सारी उतल पुतल होगी, हमारी जिंदगी में तकलीफें आएंगी, परेशानियां आएंगी, लेकिन हमें उस समय यीशु को देखकर कहना है, प्रभु मैं तेरे पीछे चलना चाहता। और यीशु कहेगा चिंता मत कर, खड़ा हो जा समुद्र के ऊपर, खड़ा हो जा पानी के ऊपर। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि आपको नदी में चलना है, मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके जीवन की समस्याएं में आप खड़े रहेंगे और जब चलेंगे ना उन समस्याओं में होकर, प्रभु यीशु आपका हाथ पकड़कर इन समस्याओं से आपको बाहर निकालेंगे। स्थितियां चाहे कैसी भी क्यों नहीं होंगी, यीशु की तरफ देखकर आपको चलना होगा। यदि आप पतरस के समान आप पानी पर चलने लगे, लेकिन उसके बावजूद भी आप संसार की चीजों को देखेंगे कि मैं कैसे चल रहा हूं, मैं कैसी ये बातें कर रहा हूं, मेरे जीवन से ये घटनाएं देखो कैसे दूर हो रही हैं, कैसे समस्याएं दूर हो रही हैं, उस समय उसका ध्यान कहां से हट गया, प्रभु पर से हट गया। उसी प्रकार से आप और मैं, हम क्या करें, हम अपने ध्यान को हमेशा प्रभु यीशु की तरफ लगाएं, प्रभु यीशु की तरफ देखें, क्योंकि वही हमारी जिंदगी को बदल कर रखेगा, वही हमारी जिंदगी को ब्लेस्ड करेगा, वही हमारी जिंदगी में खुशहाली लेकर आएगा। आप सोच सकते हैं स्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, प्रभु यीशु जीवन को बदल कर रख देगा और फिर वो आपके हाथ को पकड़ के आपको ऐसे आगे लेकर चलेगा। और देखना आपकी जिंदगी में बड़े बदलाव आएंगे। और ये घटना जिस तरह से हम देख रहे हैं, हमारी जिंदगी में भी यीशु के साथ जब हम चलेंगे तो हमेशा हम विजयी होने पाएंगे, हमेशा हम यीशु के साथ चलकर अपने जीवन को बेहतर तरीके से जीने पाएंगे, बेहतर तरीके से प्रभु यीशु के वचन को समझकर जब अपने जीवन को बिताएंगे तो जीवन और भी बेहतर हो जाएगा। हम सोच नहीं पाएंगे कि हमारा जीवन किस तरीके से बेहतर हुआ, लेकिन प्रभु यीशु ही है जो आपके जीवन में इस तरीके की आशीष लेकर आता है। प्रभु यीशु ही है जो आपके जीवन को बदल कर रख देता है। ये घटना एक साधारण घटना नहीं है, ये घटना एक ऐसी घटना है जो हर व्यक्ति के जीवन से जुड़ी है। यीशु ने सिखाया अपने चेलों को, स्थितियां चाहे कितनी भी गंभीर क्यों ना हो, परिस्थितियां आपके जीवन की चाहे कितनी भी गंभीर क्यों ना हो सकता है साइंटिफिकली वो आपके वश में ना हो सकता है संसार के नियमों के अनुसार वो आपके वश में ना हो, क्योंकि हम संसारिक तरीके से सोच सकते हैं, हम अपनी बुद्धि के अनुसार सोच सकते हैं, हम सोच सकते हैं कि बस इतना ही मेरे वश में नहीं,
ये इतना ही है। आपको बहुत सारी चीजें, जब कोई बीमार होता है डॉक्टर मना कर सकते हैं, जब कोई बातें हो सकती है तो आपकी बुद्धि से बाहर हो सकती है, अब नहीं होगा। लेकिन यीशु उसी समय आपकी जिंदगी में आएंगे और चीजों को इस तरीके से बदल देंगे, इस तरीके से बदल कर रख देंगे कि आप सोचेंगे ये हुआ कैसे। आपकी बुद्धि में नहीं आएगी, आपकी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि परमेश्वर के काम अद्भुत हैं। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि बस प्रार्थना कर ली और हो गया, नहीं। आपको उस पर विश्वास रखना होगा, पतरस के समान। बस आपको उसके पीछे चलना होगा, उसके वचन को मानकर अपनी जिंदगी में लागू करना होगा। पतरस ने यीशु की बात को माना और लागू किया। पतरस को यीशु ने कहा आजा, और वो क्या हुआ, चलने लगा। पतरस को यीशु ने कहा ये कर, और वो करने लगा। लेकिन इस स्थिति में भी पतरस डूबा था, है ना। जब वो चल रहा था तब भी वो डूबने लगा, क्योंकि हमारी स्थितियां, हमारा शरीर, हमारा जीवन एक लिमिट चीजों में बंधी हुई है, लिमिटेड है, और इनकी बाउंड्री है, इसकी सीमा है। लेकिन परमेश्वर की कोई सीमा नहीं। आपकी स्थितियों से परे परमेश्वर है। वो आपकी बाउंड्री को तोड़कर, आपकी स्थितियों को तोड़कर आपको बाहर निकालने वाला परमेश्वर है। और जब वो आपको बाहर लेकर आएगा, आप देखेंगे कि परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में एक अद्भुत काम किया। आप देखेंगे कि परमेश्वर ने आपकी जिंदगी को बदल कर रख दिया है। लोग आपकी तरफ देखेंगे ये सब कैसे हो रहा है, लेकिन यीशु मसीह आपकी जिंदगी में धीरे 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 कुछ बदलाव कर रहे होंगे। बाइबल में ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं जिन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। जैसे कि यीशु मसीह ने दो रोटी और 5 मछलियों से, 5 रोटी और 2 मछलियों से क्या खिलाया, 5000 लोगों को खाना खिला दिया। कोई विश्वास कर सकता है? लेकिन बात सच है ना। यीशु मसीह पानी पर चले, कोई विश्वास कर सकता है क्या? नहीं। लेकिन बात सच है। यीशु के पास 10 कोढ़ी आए, यीशु ने कहा शुद्ध हो जाओ, और वो शुद्ध हो गए। कोई विश्वास कर सकता है क्या? बात सत्य है। यीशु के पास ऐसी तमाम बातें हैं, यीशु के ऐसे तमाम कारनामे हैं जिनको आप एथिकली देखेंगे तो आप विश्वास नहीं कर सकते। लेकिन आप परमेश्वर के दर्शन से देखेंगे, परमेश्वर के विजन के अनुसार देखेंगे, परमेश्वर की दृष्टि के अनुसार देखेंगे, तब आप उन बातों पर विश्वास करते हैं। क्योंकि बाइबल कहती है, यीशु मसीह का वचन कहता है, परमेश्वर ने तुम्हारे लिए, मतलब जिनसे परमेश्वर प्रेम करता है उनके लिए ऐसी बातें रख छोड़ी हैं जो उनकी आंखों ने नहीं देखी, उनके कानों ने नहीं सुनी, और उनकी चित्त में नहीं सुना, मतलब उनकी बुद्धि में कभी आई भी नहीं होगी। ऐसी बातें परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए रख छोड़ी हैं। तो परमेश्वर ऐसे काम करेगा जो आपने कभी सोचे नहीं होंगे। और आप इस संसार में, जब आप एक मसीह व्यक्ति हैं, और यदि आप एक मसीह व्यक्ति नहीं भी हैं, तब भी आपने एक हजारों ऐसी गवाहियां सुनी होंगी कि जो लोगों के जीवन में बड़े बड़े बदलाव करती हैं, बड़ी बड़ी चीजों के विषय में गवाहियां मिलती हैं। ऐसी ढेरों गवाहियां हैं इनके विषय में जब आप सुनते हैं। बाइबल के अंदर भी परमेश्वर का वचन हमें इस बात की हिदायत देता है कि परमेश्वर का वचन इसीलिए लिखा गया कि क्या हो, परमेश्वर हमें अपने तरीके से तैयार करे, अपने वचन के द्वारा सिखाए, अपने वचन के द्वारा समझाए, सिखाने, समझाने, सुधारने के लिए परमेश्वर ने इस वचन को लिखा है, ताकि हम क्या करें, इस वचन के अनुसार अपनी जिंदगी को बढ़ाएं, इस वचन के अनुसार अपने जीवन को तैयार करें। नहीं तो क्या होगा, नहीं तो हम एक ब्लेसड व्यक्ति नहीं बन पाए। एक मसीह व्यक्ति को यीशु पर विश्वास करना होगा ताकि वो बदलाव देखे। हम जब तक विश्वास नहीं करेंगे, बदलाव नहीं देखेंगे। हम जब तक अपनी जिंदगी में यीशु पर विश्वास नहीं करेंगे, हम बदलाव नहीं देखेंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपने आप पर विश्वास करते हैं। अपने आप पर विश्वास करना गलत नहीं है, मैं इसको गलत नहीं बोल रहा, लेकिन ओवर विश्वास करना, ओवर कॉन्फिडेंस होना क्या होता है, वो थोड़ा ज्यादा दिखावा होता है कि अब हम परमेश्वर को भी पीछे छोड़ देंगे। नहीं, आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रख सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको 2 हाथ, 2 पैर, आंखें, कान, सब कुछ दिया है, पूरा शरीर भला चंगा दिया है, ताकि आप क्या करें, आप मेहनत करें, आप अपनी चीजों को बदल सकें। लेकिन उन सारी चीजों में भी आशीष देने वाला आपका और मेरा परमेश्वर है, जो चीजों को बदल कर रखता है। यदि आप इस बात पर विश्वास करते हैं
कि यीशु मसीह ही आपकी जिंदगी में इस कार्य को बदल सकता है, तो कमेंट में आमीन लिखना और मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु के नाम से, जो लोग भी इस बात पर विश्वास करते हैं कि आप पानी पर चले और पतरस की जिंदगी में बदलाव देखे, प्रभु जी आप इनकी भी जिंदगी में बदलाव करें, आप इनकी जिंदगी को भी ब्लेसड करें और यह आशीष पाए, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते चले। जो भी इस बात पर विश्वास करते हैं आप उन्हें ब्लेस करिए, जिनको ये शेयर करते हैं प्रभु आप उन्हें भी ब्लेस करिए। धन्यवाद, आपने प्रार्थना को सुना है। बड़े चिन्ह चमत्कार इनकी जिंदगी में हो, ऐसी हमारी प्रार्थना है। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को किसी एक व्यक्ति के साथ जरूर शेयर करना, ताकि उनकी जिंदगी में बदलाव आ सके। प्रभु यीशु आपको बहुत आशीष। गॉड ब्लेस।